हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में हमने 12th क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से एक टॉपिक को सिलेक्ट किया, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस को भी कवर करता है, उसके सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें हमने अभी तक ट्रांसक्रिप्शन को देखा था और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको आरएनए वर्ड के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप के जो आरएनए होते हैं उनके क्या रोल होते हैं उसको बताया। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसके लिए अभी मैं आया हूँ, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसक्रिप्शन में क्या कॉम्प्लिकेशन है। और रेप्लिकेशन जैसा ये सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, बट कोई बात नहीं है, जो कॉम्प्लिकेशन है वही तो मज़ेदार है। जब इस कॉम्प्लिकेशन को आप जानते हैं तभी आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे पहले मैं टॉपिक को शुरू करी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने इन लेक्चर सीरीज को देखे हैं और ये सारे जो कंटेंट आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के रेलिवेंट लगते हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जब आपको ये पसंद आते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब इस लेक्चर के लिंक को डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने स्टडी ग्रुप के बीच शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। तो देर न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन की समरी हम समझ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए कॉपी किया जाता है, पूरे डीएनए को कॉपी नहीं किया जाता है। डीएनए में से जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसको कॉपी किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है वो भी बात बता दी, जीन से क्या रिलेशन है वो भी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली। तो आज जस्ट हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। जैसे आप डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो इस डीएनए में ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर, इस सेगमेंट को मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फॉर्म में शो किया है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, जैसा आपको पता था कि ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का होता है जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच होते हैं, और इस स्ट्रक्चरल जीन की इंफॉर्मेशन जो है प्रमोटर साइड से, अगर इस साइड में यहाँ पे प्रमोटर लगा हुआ है, अगर इस साइड में यहाँ पे टर्मिनेटर लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जो 5 एंड टू 3 एंड जिसकी पोलैरिटी है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कॉपी किया जाएगा। तो यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि ये बातें आपको समझ में आए, ये आपको थोड़ा विजुलाइज कर पाएँ आप बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए ठीक है। अब इनके ही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पे आपको पता है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेस पेयर इनके टेम्पलेट पे होंगे, और ये दोनों ही डबल बॉन्ड बनाए थे। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ए की जगह यहाँ पे टी था, यहाँ पे जो है टी की जगह ए होगा। ये डीएनए ही है, तो ऐसा नहीं करेंगे आप कि यू लगा देंगे। ए टी जी सी टी सी ए, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है
इसके ऊपर ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो आरएनए बनने वाला है, तो जैसा आपने उसकी मैकेनिज्म में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे होता है कि आरएनए जो बनने वाला है, तो आरएनए एक पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा? इसके मोनोमर से होगा। तो आरएनए के मोनोमर्स क्या होते हैं? 4 होते हैं, AMP, CMP, UMP, GMP। ठीक है, ये वाला चेंज हुआ है। अगर DNA होता तो ये थायमिडीन होता। तो पहला काम यहाँ ये किया जाता है कि इन सब को एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि इनको 2 रोल प्ले करना है। जैसा मैंने वहाँ आपको समझाया था कि आपको मोनोमर लेना है, मोनोमर आपने ले लिया। अब इन सब में ATP से रिएक्ट करने के बाद ये अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे। जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आएंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ATP, ये हो जाएगा CTP, ये हो जाएगा UTP ट्राईफॉस्फेट, ये हो जाएगा GTP। ये सब एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये 2 रोल प्ले करेंगे। ये एक तो सबस्ट्रेट देंगे। सबस्ट्रेट यहाँ क्या चाहिए? सबस्ट्रेट यहाँ मोनोफॉस्फेट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल AMP, जुड़ना तो AMP को है। और दूसरा सोर्स आप एनर्जी देंगे। एनर्जी किस लिए चाहिए? पॉलीमराइजेशन बॉन्ड बनने के लिए। पॉलीमर बनने के लिए जो बॉन्डिंग चाहिए उसकी एनर्जी ये देंगे। ठीक है, वो कैसे देंगे? जो 2 फॉस्फेट हैं इनके फॉर्म में, इसमें जो एनर्जी है उसको यूज किया जाएगा। अब आपको बताया था उसमें कि ये ब्रिक्स जैसे हो गए, इनको जोड़ने के लिए इसमें ही सीमेंट लगी है, क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए लेस हैं। वो मैसन चाहिए, वो मिस्त्री चाहिए जो ये काम कर सके। तो एंजाइम की हम बात करेंगे। यहाँ जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नेम आपको ध्यान देना है। नेम तो होगा RNA पॉलीमरेज, क्योंकि RNA बनाना है तो RNA पॉलीमरेज ही होगा। RNA पॉलीमरेज जो है, इसको स्पेसिफिकली बताया जाएगा DNA डिपेंडेंट। ये DNA के ऊपर है। देखिए, इसीलिए आपने बोला था कि जो रेप्लिकेशन हो रहा था वो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज था। ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। शॉर्ट में इसे RNA पॉलीमरेज ही कह देंगे। ये एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम है। जैसे कि इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, इसको 3 पार्ट में हम बोलते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस होता है, आपकी बुक में इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं उसको थोड़ा रॉ फॉर्म में बना दे रहा हूँ, देख लो। जो आपको डायग्राम दिया गया है कि एक पॉइंट ये होता है जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसे इनिशिएशन बोलते हैं। और फिर एक पॉइंट होता है कि जिसमें mRNA इसके ऊपर बनना शुरू करता है। ठीक है, ये ग्रीन से mRNA है, इसको इलॉन्गेशन बोलते हैं। इलॉन्गेशन किसका? इलॉन्गेशन जो है mRNA का, पॉलीमर का। और लास्ट में ये टर्मिनेट करता है तो इसे टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये 3 स्टेप में है। अब ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करने और टर्मिनेट करने के लिए इस पे 2 एडिशनल साइट्स हैं। ठीक है, मॉड्यूलर साइट, मॉड्यूलेटर साइट। एक पे रो फैक्टर, एक पे सिग्मा फैक्टर जो है, एक पे सिग्मा फैक्टर यहाँ पे ऐड करता है जो इनिशिएटर का काम करता है, और दूसरे पे रो फैक्टर, ये टर्मिनेशन का काम करेगा, जिससे ये पूरा रिएक्शन रुक जाएगा।
ये इनिशिएशन का काम करेगा, जिससे ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज खुद क्या करता है, ये करता है इलॉन्गेशन, बट इलॉन्गेशन तभी होगा जब इनिशिएशन होगा। तो जब इसमें ये सिग्मा पॉइंट यहाँ अटैच होता है तो ये यहाँ आके प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। जब ये प्रमोटर पे बाइंड होगा तो इसका काम होता है मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको मेल्ट कर देता है, मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो डबल स्टैंडर्ड है वो कुछ ऐसा दिखने लगती है। यहाँ सारे हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो गए हैं। अब ये एंजाइम इस प्रोसेस को इलोंगेट करेगी। तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। एंजाइम इस पूल में से जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है, इस पूल में से इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ब्लू वाली, इसके ऊपर ही आरएनए मॉलिक्यूल बनना है, ऊपर वाले से इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। तो देखिए यहाँ टी है, टी का कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है थायमीन का कॉम्प्लीमेंटरिटी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, तो यहाँ पे एटीपी आएगा, ठीक है। इस तरीके से एंजाइम एटीपी को लाएगी और इनके बीच 2 बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसके बाद ये दूसरा जो है फिर से यहाँ एडेनिन है, तो यहाँ जो है फिर वापस यहाँ पे थायमिडीन आना चाहिए, लेकिन आरएनए है तो यूटीपी आएगा। अब ये दोनों इतना नज़दीक हैं कि इस बॉन्ड की ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस होगी, जैसे मैंने पहले बताया था। इस तरीके से देख लो, ये एटीपी है और दूसरा मॉलिक्यूल है यूटीपी, ठीक है। यहाँ नीचे जो है, नीचे ये जुड़े हुए हैं, देखो ये थायमीन से 2 बॉन्ड से जुड़ा है और ये एडेनिन से 2 बॉन्ड से जुड़ा है। ये बॉन्ड अभी ट्रांजिशन में है। इस बॉन्ड के बनने के लिए ये जो ट्राइफॉस्फेट है, इसमें से 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं और इसकी एनर्जी इस बॉन्ड में दे दी जाती है, जो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो यहाँ बचा हुआ चीज़ क्या हो जाएगा, AMP, और ये क्या रहेगा, UTP। तो ये एक जो है स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही इसको पूरा रिपीट करना होगा। तो मैं रेपिटेशन में सबको AMP फॉर्म में ही कर रहा हूँ, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कर रहा हूँ। मैकेनिज्म आप समझ चुके हैं कि वो कैसे होगा। यहाँ जो है GMP होगा, यहाँ जो है CMP होगा, यहाँ जो है UMP होगा, यहाँ भी UMP होगा, यहाँ पे AMP होगा, यहाँ पे CMP होगा, यहाँ पे CMP होगा, यहाँ पे GMP होगा, UMP होगा, नहीं AMP होगा, AMP होगा, GMP होगा और UMP होगा। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ से बाहर निकालें, जब ये यहाँ तक इसने इलांगेशन कर दिया, तो फिर मैंने आपको बताया कि इसमें रो फैक्टर ऐड होता है और ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। जब ये टर्मिनेट हो जाता है तो ये पूरा mRNA जो इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, ये इससे अलग हो जाएगा। जब ये इससे अलग हुआ तो मैं सिर्फ इसके कोड को लिख रहा हूँ। तो देखो ये आया A U G C U U A C C G A A G U। अब अगर आप देखो तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऊपर वाली है ना, A T G C A U G C T T A C U U A C। तो ये जो है स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे कि ये है mRNA जो कॉपी हुआ।
तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम यहाँ पे ला रही थी, पहले इनके बीच बेस पेयरिंग करवा रही थी, और जब दो के बीच बेस पेयरिंग हो जा रही थी तो ये इतने नज़दीक थे कि इनके बीच बॉन्ड बन जा रहा था, और जब यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो ये अगले को लाई, फिर अगले को ऐसे करते गई, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इलॉन्गेशन। और जब ये प्रोसेस हो गई तो ये टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट हो जाता है तो ये इससे जो है स्लिप अप हो जाता है, और इसके जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए के, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये डबल बॉन्ड फिर से रीस्टोर हो जाते हैं और स्ट्रक्चर वापस इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। ठीक है, ये जो आरएनए निकला, अब यहाँ के बाद कहानी दो तरीके से चलती है, वो चीज़ हम थोड़ा देखेंगे। देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ नीचे की चीज़ें, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि सेल दो टाइप की हैं। जैसे देखो, जितनी सेल हैं वो दो टाइप की हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट ऐसा है, यूकैरियोट ऐसा है। ठीक है, प्रोकैरियोट में जैसे ये इसका डीएनए था, इस डीएनए को कॉपी करके एमआरएनए बना, एमआरएनए पे राइबोसोम लग गई, और राइबोसोम ने इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बना दिया। ठीक है, यानी सारा जो रिएक्शन है, सारी जो चीज़ें हैं, वो एक ही कंपार्टमेंट में हुआ। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, एमआरएनए को रीड करके ये पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं, और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के फॉर्म में अपना रोल प्ले करने लगता है, या तो स्ट्रक्चरल या तो फंक्शनल। लेकिन गड़बड़ी नहीं, ये कहिए कि ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ है। यहाँ डीएनए है, डीएनए को कॉपी करके यहाँ आरएनए बनता है, फिर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। जैसा आपको बताया था कि आरएनए में प्रोसेसिंग होगी इस तरीके से, ये भी समरी बता रहा हूँ, अभी पूरा बता रहा हूँ। इस तरीके से ये मैच्योर एमआरएनए है। अब इस आरएनए पे यहाँ राइबोसोम लगेगा, और राइबोसोम लग के ये पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी, और ये पॉलीपेप्टाइड एज ए प्रोटीन काम करेंगी, और इनका रोल होगा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इस कंपार्टमेंट में होता है, ट्रांसक्रिप्शन इस कंपार्टमेंट में होता है, और ट्रांसलेशन अलग होता है। पहली जो चीज़ है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। यहाँ जो है एक बीच की प्रोसेस है प्रोसेसिंग, और इसकी वजह क्या है कि जीन स्प्लिट था, उसमें जो है एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों थे। ठीक है, इस वजह से स्प्लिट जीन में प्रोसेसिंग की एक यूनिट होती है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीन को कॉपी किया गया, जीन को कॉपी करने के बाद जो आरएनए निकल के आया, इस आरएनए में ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। हमें तो सिर्फ चाहिए था एक्सॉन, लेकिन दोनों आ गया, तो इनको काट के हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके बुक में डायग्राम दिया है वैसे ही डायग्राम में बना दे रहा हूँ। देखो, इस तरीके से सारे इंट्रॉन को यहाँ से काट के हटा दिया जाएगा, और एक मैच्योर आरएनए के अंदर कोई भी इंट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ इसके अंदर एक्सॉन होते हैं। ये एक प्रोसेस एमआरएनए है। इस प्रोसेस में इनको हटाने को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग।
ये जो इन्हें हटाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इसके बाद भी यहाँ चेंजेज है। इसके बाद जो है एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं। इस 5 एंड पे देखो, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर है। तो इस प्रोसेस में कोई जो है कोई इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से mRNA को बहुत ही स्पेसिफिक इनएक्टिव बनाया जाता है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर में ये जो एंड है लिखने के काम आता है, लेकिन इस पे हम कैप क्यों लगाते हैं? ताकि ये एंड जो है प्रोटेक्टेड रहे, ये वहीं चले जहां हम चलाना चाहते हैं। जब ज़रूरत हो तो इसे हटा के तब हम लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ एक अनयूजुअल कम रिएक्टिव ग्रुप जोड़ा जाता है, मेथिल ग्वानोसिन फॉस्फेट। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करता है कि इसमें ये मेथिल ग्रुप इसे इनर्ट बना देता है, तो ये जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। और लास्ट की टेल पे कई सारे पॉली ए जोड़े जाते हैं, पॉली एडिनोसिन जोड़े जाते हैं, जो कि कोई जेनेटिक कोड नहीं है। ये नो जेनेटिक कोड वाली इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से कभी भी मिस रीडिंग न हो। अब इस mRNA को मैच्योर बोला जाता है और इसका ट्रांसलेशन एक्चुअल में यहाँ होता है। तो ये एक स्पेशल प्रोसेस है जो यूकैरियोट में होती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग और जो है स्प्लाइसिंग। इससे पहले जो आरएनए होता है, इस आरएनए को मैंने आपको बता दिया था कि इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस से जब ये बाहर निकला, देखो ये न्यूक्लियस से जब बाहर निकलता है तो ये इस फॉर्म में होता है। कैपिंग और टेलिंग तभी करनी होती है जब आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकलना होता है। यहाँ एक और चीज़ है, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कर लेते हैं।